पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक अनाउंसमेंट के हवाले से है। एक कंपनी ने अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशन के ज़ुमरे में जो अनाउंसमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर की है, उसके मुताबिक वो कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन है, जो उसका प्लांट है, उसको कल यानी 15 मार्च से टेम्परेरीली बंद कर रही है। और जो रीज़न्स है वो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व्स में कंटिन्यूसली एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है, और उसकी वजह से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के हवाले से कंपनीज़ को मुश्किलात का सामना है, एलसीज़ ओपन नहीं हो रही। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से इस कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्शन है या प्लांट है उसको बंद करने का ऐलान किया है। तो इस कंपनी के हवाले से हम आज बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस चैनल के ऊपर जहां आपको अच्छी न्यूज़ दी जाती हैं, कंपनीज़ की तरफ से अनाउंसमेंट्स को शेयर किया जाता है डिविडेंड के हवाले से या दीगर जो पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं, उसके साथ-साथ अगर इस तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो उसको डिस्कस करना भी ज़रूरी होता है ताकि तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो भी आपके सामने रहे। और अगर आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो भी बनाई हुई है उसको रिवाइज़ करना है, उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, किसी कंपनी के हवाले से आपकी कोई बाय के हवाले से या सेल के हवाले से कोई स्ट्रेटजी है, तो उसमें रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप तभी कर सकते हैं जब आप लेटेस्ट न्यूज़ के हवाले से और कंपनीज़ की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके हवाले से अपने आप को अप टू डेट रखें। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है केमिकल सेक्टर की एक मशहूर कंपनी लॉटे केमिकल, लॉटकेम। और ये कंपनी पिछले कुछ अरसे से, ख़ास तौर पे पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इसकी जो पे आउट्स थे वो भी अच्छे रहे और साथ-साथ कैपिटल गेन का भी इस कंपनी ने बड़ा अच्छा मौका दिया। आगे चल के हम देखेंगे कि इस कंपनी की पिछले 1 साल में जो प्रोग्रेस रही है इन टर्म्स ऑफ शेयर वैल्यू, वो भी बड़ी अ, अच्छी रही है। तो यही वजह है कि इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझा जाता था फ्रॉम केमिकल सेक्टर। जो अनाउंसमेंट है उसका जो एक छोटा-सा टुकड़ा है वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। जो डिटेल्ड जो रिपोर्ट है, जो अनाउंसमेंट है मटेरियल इन्फॉर्मेशन की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो कंपनी ने अपनी इन्फॉर्मेशन जो शेयर की है उसमें लिखा है कि ड्यू टू द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन प्रिवेलेंट इन द कंट्री इन रिलेशन टू द फॉरेन exchange reserves and its impact on the ability of banks to open letter of credit for import of raw materials, the company is unable to continue its production activities. Therefore, the company has decided to temporarily suspend its plant operation from 15 March 2023 till further notice. तो आसान सी उन्होंने सीधी सी बात लिखी है, कोई इसमें लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी हुई कि कंपनी को एलसीज के खोलने के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसकी में कमी है। तो जो इस हवाले से गवर्नमेंट की या स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं वो बिज़नेसेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, और उन्हीं रीज़न्स की बुनियाद पे इस कंपनी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसने अनाउंस किया है कि 15 मार्च यानी कल से टिल फर्दर नोटिस, यानी कब तक बंद रहना है इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है। तो उस वक्त तक इन्होंने अपने प्लांट को बंद रखना है। अब ये जो न्यूज़ है ये किसी भी लिहाज से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, मुल्क की इकानमी के लिहाज से भी, इस कंपनी के हवाले से भी, और स्टॉक मार्केट के हवाले से इन जनरल। तो उसका रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ही ये अनाउंसमेंट आई उसके बाद इस कंपनी के शेयर में एक हमें बड़ी डिक्लाइन देखने को मिली, और 5.23% ये डाउन चला गया, 24 रुपये 29 पैसे पे, जबकि एक टाइम पे ये 25 रुपये तकरीबन 60 पैसे के करीब भी ट्रेड हो रहा था। तो ये आज के दिन की आपको बता रहा है कि कैसे इसकी जो एकदम से डिक्लाइन आया है इसकी प्राइस के अंदर, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट है इसके बाद जो भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड लोग हैं उसमें नेचुरली एक पैनिक की सी फ़ज़ा क्रिएट हुई। इस कंपनी की वैसे अगर हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त साल रहा है पिछला एक इस कंपनी के लिए। 14 रुपये 30 पैसे से लेके 35 रुपये 24 पैसे के बीच में इसने ट्रेडिंग की। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो भी इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी समझते रहे हैं और उन्होंने फ़ायदा भी उठाया होगा डेफ़िनेटली कैपिटल गेन की मद में भी। और कंपनी की ओवरऑल जो बिज़नेस है वो बड़ा अच्छा जा रहा था, और अभी भी ये कंपनी ऐसी नहीं है कि हम ये कहें कि इस वक्त इस कंपनी को बिल्कुल ही हम ज़ीरो समझना शुरू कर दें। बेसिकली जो मुल्की हालात हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की अपनी जो मजबूरियाँ हैं, फॉरेन रिज़र्व्स जो मुसलसल गिरते जा रहे हैं, आईएमएफ के साथ डील के हवाले से हर हफ़्ते ख़बर आती है कि अभी होने को है, अभी होने को है। उनकी जितने मुतालबात हैं वो भी माने जा रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा किया जा रहा है। उसके बावजूद आईएमएफ की तरफ से
वो मुस्बत पेशरफ्त यानी कि एक फ़ाइनल जो सिग्नेचर है वो पेंडिंग है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मिल मिला के पाकिस्तान के अंदर बिज़नेसेस को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि एलसीज़ अगर नहीं खुलती तो ये जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनको डिपेंड करना पड़ता है रॉ मटेरियल इंपोर्ट के ऊपर, तो इंपोर्ट ही जब नहीं हो सकेगी तो वो अपनी प्रोडक्शन कैसे जारी रख सकती हैं। तो इसकी ये तो नेगेटिव साइड हो गई, इसकी पॉजिटिव साइड भी आपने देखनी है कि जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अपनी जो प्लांट्स को बंद कर रही हैं, तो जहाँ ये एक अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है, वहाँ पर ये भी है कि ये एक गवर्नमेंट के हवाले से भी, गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर भी बिल्ड अप हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने क्विकली और एग्रेसिवली और स्ट्रांगली कोई एक्शंस ना लिए, और आईएमएफ के साथ जो भी डील है और साथ साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशंस की बात हो रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली और क्विकली एक्ट अपॉन ना किया, तो ये मज़ीद इसका जो इसका नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। कंपनीज़ बंद होती हैं तो उसकी वजह से तो मुल्क की ओवरऑल इकानमी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। तो लेट्स होप कि ये चीज़ें कंपनीज़ की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स हैं ये गवर्नमेंट को भी थोड़ा-सा मज़ीद जगाने के लिए काफ़ी होंगी, प्रेशर डालेंगी और इसकी बेसिस पे गवर्नमेंट कोई बेहतर एक्शन लेने की या बेहतर स्टेप्स उठाने के लिए तगोदो करेगी। बहरहाल अगर आपने इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो इसको दोनों एंगल से आप देख सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इसमें इन्वेस्टेड हैं तो शॉर्ट टर्म में शायद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मज़ीद आपको अगले दिनों में नज़र आए और कुछ मज़ीद इसमें सेलिंग प्रेशर हो और शेयर की प्राइस मज़ीद नीचे जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि आज ना तो कल, कल ना सही तो परसों, ये तो अंडरस्टूड बात है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ डील या फिर फ्रेंडली कंट्रीज़ या जो भी ऑप्शंस पाकिस्तान ने माजी में इस्तेमाल किए, अनफॉर्चुनेटली यही होता रहा कि कहीं से पैसे पकड़ लिए किसी मुल्क से, किसी इदारे से, तो वैसे ही निज़ाम चलता रहा यहाँ पे। तो ऐसे ही दोबारा से वी कैन होप कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए, और जिसके फ़िलहाल तो चांसेस नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो लेट्स होप कि चीज़ें दोबारा से बेहतर होंगी, और उस सूरत के अंदर ये जितना भी अभी शेयर की प्राइस नीचे जाती है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करेंगे और इसमें अपनी जो एक्यूमुलेशन करेंगे और जो होल्डिंग्स हैं उसको मजबूत करने के लिए मज़ीद इसमें बाइंग करेंगे। बहरहाल इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और आपकी रिस्क टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की ये वीडियो बस इतना ही, यही एक न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।